प्राकृतिक आपदा से तबाही, बीमा कंपनी ने घोटाले की फसल उगाई। उत्तर प्रदेश में आपदा से तबाही मची है, किसान परेशान। सरकार की मंशा है किसानों को तबाही से उबारने की, मगर बीमा कंपनियां घोटाले की फसल काटने में मस्त। ताजा मामला है यूपी के महोबा जनपद का, जहां भाजपा एमएलए बृजभूषण राजपूत की दखल और किसानों के आंदोलन पर बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक सहित कई घोटालेबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। भाजपा विधायक चरखारी बृजभूषण राजपूत के एक्शन से कृषि और बीमा अधिकारियों की नींद हराम है। ये एक कृषि बीमा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था अभी, तो उसकी जांच भी जिलाधिकारी जी ने जो है 2 एडीएम लगा के और डीडी को लगा के कराया था और महोबा थाने में उसकी एफआईआर भी की है। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है उसमें किसी की। हाँ, परसों लिखा है, मैंने अभी थाना इंचार्ज से बात किया है। मैंने कहा जिनका नाम दिया उनको थाने में लाओ, जब तक थाने नहीं लाओगे तब तक कैसे किसी का खुलासा होगा। दरअसल महोबा जनपद में वित्तीय वर्ष खरीफ 2024 के दौरान इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर आरोप है कि उसने किसानों की भूमि का बीमा फर्जी तरीके से दूसरे लोगों के नाम कर दिया। भूमि किसी की, बीमा किसी और को बांट दिया है। जांच में पाया गया है कि महोबा के किसानों की भूमि का बीमा अन्य जनपदों के लोगों के नाम पर कर करोड़ों रुपए का बीमा क्लेम उठाया गया है। यहाँ की 42 किसान ऐसे हैं कि जिन लोगों के खातों में एक फूटी कौड़ी नहीं पहुंची है और बीमा कंपनी ने 49 लाख का अपना बजट दर्शा दिया है कि हमने इनको 49 लाख दिया है। अन्नदाता जिनकी भूमि का बीमा होना था, उन्हें ना तो इसकी जानकारी दी गई और ना ही उन्हें कोई लाभ मिला। इसको लेकर किसान कई दिनों से सड़कों पर उतरकर न केवल प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि धरने पर बैठकर अनशन भी किया जा रहा है। इस तरह के गांव कई है जो उसमें पैसा इनको नहीं दिया जाता है और बीमा कंपनी हड़प कर जाती है। तो हमारे प्रशासन को बीमा कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट करना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। ये हमारे अधिकारी जो आते हैं हरी घास चर के चले जाते हैं, इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा रही है। हमने ये कहा है कि महोदय, मैडम महोदय से उन्होंने कहा, डीएम साहब से कहा है कि महोदय इनको जेल में डालिए, ये बहुत घोटाला कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 10 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। किसानों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की और इसके चलते डीएम गजल भारद्वाज ने तीनों तहसीलों में जांच के लिए समिति गठित की। जांच रिपोर्ट ने बीमा घोटाले की परत दर परत खोल कर रखी है। जी हाँ, रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हुआ है कि किसानों का डाटा वेरीफाई के बिना ही क्लेम का भुगतान कर दिया गया। ऐसे में तकरीबन 41 किसान जांच में पाए गए जो महोबा के नहीं बल्कि अन्य जिलों के निवासी हैं, लेकिन उनके नाम पर बीमा क्लेम का भुगतान हुआ है। इस खुलासे के बाद डीएम के निर्देश पर उप कृषि निदेशक राम सजीवन ने शहर कोतवाली में इफ्को टोक्यो के जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 318(4) समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक और अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे के बाद कोई गिरफ्तारी न होने से नाराज किसान अभी भी सदर तहसील में धरने पर बैठे हैं। किसान रामदीन और सुरेश कुमार ने बताया कि यह आधी अधूरी कार्रवाई है। किसानों के साथ बड़ा धोखा करने वाले आरोपियों को जेल नहीं भेजा जाता तब तक आंदोलन चलता रहेगा। बहरहाल घोटाले ने साबित कर दिया है कि जिन किसानों को संकट की घड़ी में सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, उसी योजना के नाम पर उन्हें लूटा गया। हालांकि अब मामला दर्ज होने के बाद किसानों को उम्मीद है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।